एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये इज़ अकाया और आज हम करने वाले हैं थोड़े से क्वेश्चन। ठीक है, डीपीपी बोल सकते हैं। हमने जिससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था ना, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट वाला, उसके रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ समझिएगा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आप अपना टाइम लीजिएगा। पहले मैं अगर क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आप पहले वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, उसके बाद जाके आप आंसर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब तुम्हें इम्प्लांटेशन का मतलब पता होना चाहिए कि इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बता दूँ तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जब ब्लास्टोसिस, क्या बोला मैंने, जब ब्लास्टोसिस यूटेराइन की मेम्ब्रेन यानी कि एंडो, क्या है, क्या बोला मैंने, यूटेराइन की मेम्ब्रेन, ठीक है, उससे अगर ब्लास्टोसिस अटैच हो जाता है उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द, कहाँ मिलता है, ऑन द, कहाँ पे, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट में हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जिसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें गलत स्टेटमेंट देखना है। प्लेसेंटा के बारे में क्या गलत बोला गया है। फॉर्म बाय इंटरडिजिटेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन, ये तो बिल्कुल सही है गाइस, क्योंकि अगर फिंगर लेग प्रोजेक्शन ट्रोपोप्लाज्म में निकलता है, यूटेराइन वॉल से कुछ सेल्स आकर के जुड़ती हैं एंड ये कोरियोनिक विलाई बना लेता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन होता है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड मैटरनल बॉडी। बिल्कुल सही बोल रहा है ये कि ऑफ कोर्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस होता है। फिर क्या बोल रहा है, प्लेसेंटा एक्ट एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। गाइज यही गलत होता है, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कुछ समय में क्या करता है, हार्मोन रिलीज करवाता है। प्लेसेंटा सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये तो बिल्कुल सही बोला है इसने। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, हार्मोन सिक्रीटेड वनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से क्वेश्चन को रट लो। ठीक है, समझ लो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन से सिर्फ हार्मोन रिलीज़ होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन तो वो तो ऐसे भी होता है, मेंसेस के टाइम पे भी ऑफकोर्स ये भी नहीं होगा। इनहिबिन किसी चीज़ को इनहिबिट करने के लिए तो ये भी नहीं होगा। HCG एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे सिर्फ रिलीज़ होता है। एंड यूरिन में अगर इसका हार्मोन का अगर देखा जाए यूरिन में, तभी पता चल, यूरिन टेस्ट में भी हम देखते हैं कि यूरिन में HCG की मात्रा है कि नहीं। अगर होती है तब इससे हम पता लगा पाते हैं कि ये प्रेग्नेंट है। एंटीबॉडी दैट हेल्प क्रॉस द प्लेसेंटा, ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन है IgA। हमें ट्रू एंड फॉल्स देखना है। प्लेसेंटा अलाउ मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड, तो ये तो सरासर गलत है गाइस, क्योंकि प्लेसेंटा दोनों के मिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोकता है। तो सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाता है, क्योंकि फॉल्स एक ही नहीं दिया है। फिर भी हम सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फीटस इज मोस्ट सस्टेनेबल और टू टेट्राजोन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल बहुत बहुत मुश्किल से हम क्या कर पाते हैं, सरवाइव करने के लिए। रिएक्शन, हाँ ये तो बिल्कुल सही है गाइस, ये ओवरी से भी रिलीज़ होता है। देखो ये क्या हो रहा है, ओवरी से भी सम अमाउंट में रिलीज़ होता है एंड प्लेसेंटा से भी रिलीज़ होता है। फिर क्या लिखा है, फॉलिक एसिड एंड, देखो गाइस आई वॉज थिंकिंग किसका सही आंसर ये होना चाहिए, बिकॉज तीन ऑप्शन तो सही हमने देखे हैं, लास्ट में ये गलत लग रहा है, क्योंकि फॉलिक एसिड, साइनोबैसिलम ऐसा कुछ देखा नहीं कि बहुत एसेंशियल होते हैं। लेकिन फिर एक क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। प्लेसेंटा क्या करता है, मिक्सिंग करा देता है क्या मैटरनल एंड फीटस के ब्लड का मिक्सिंग, बिल्कुल करा देता है, बिल्कुल करा देता है गाइस, क्योंकि कभी तो तभी तो ये होता है। हमने पढ़ा था STDs के बारे में, STDs के बारे में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे। उसमें हमने ये देखा था, हम देखेंगे कि होता STD पता है कैसे होता है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, मदर से बेबी में चला जाता है। तो ऑफकोर्स किससे जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू ही तो जाएगा, मतलब ब्लड की मिक्सिंग कराता है ये। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो
तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्या लिखा है? द सेल्स विद इन द इनर सेल मास दैट पोजेज द एबिलिटी टू गिव राइज टू एंटायर ऑर्गेनिज्म, ऑफकोर्स स्टेम सेल। वन लाइन आंसर है, रट लेना। सोर्स ऑफ ऑल थ्री जर्म सेल्स, इपीब्लास्ट। इनर सेल मास में इपीब्लास्ट होता है, एक हाइपोब्लास्ट होता है, एक इनर मास। इपीब्लास्ट सेल ही हेल्प करता है आगे जितने भी हाथ पैर होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जर्म लेयर यानी कि एंडो, वही सारी चीज़ें जर्म्स लेयर को बनाने में। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स अकर्स इन, ऑफ कोर्स गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला से ही हाथ पैर बनना स्टार्ट होता है, पूरे ऑर्गन्स। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्लिकल, अब ऑफ कोर्स हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड से ये कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा। इस वाले में भी समझ ही गए होगे तुम, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहोगे। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन से नहीं, बट ऐसे नॉर्मली प्लेसेंटा क्या करता है? एम्ब्रायोनिक थ्रू, एम्ब्रायो से कनेक्ट रहता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ बेबी है, यहाँ प्लेसेंटा है, तो यहाँ बीच में क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। आइडेंटिफाई द एक्स स्ट्रक्चर, ये क्या है? ऑफकोर्स अम्बिलिकल कॉर्ड होगा, तभी तो मैंने अभी बनाया था ये। अम्बिलिकल कॉर्ड के पास 3 ब्लड वेसल्स होते हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है, 1 अम्बिलिकल वीन होता है, तो तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का बोल रहा है विच ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन कौन सी? कोरियन अंदर होता है, एमनियन अंदर, एलेंटोइस अंदर, तो कोई नहीं, सारे ही क्या है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब समझ रहे हो? सॉरी, एक्स्ट्रा मतलब समझ रहे हो? बाहर के। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रायो मेम्ब्रेन से बाहर कौन कौन से हैं? तो तीनों ही हैं। ए बी सी हमें डिस्टिंग्विश करना है। ये ए तो ऑब्वियस प्लेसेंटा वेलाई ही होगा, बी हमने अम्बिलिकल कॉर्ड देखा था, एंड हमारे पास सी आ जाता है यॉर्क सैक, एंड डी हमारा प्लग आ जाता है जिसके थ्रू बच्चा बाहर न गिर जाए, उसको रोकने के लिए ये प्लग बन जाता है। तो अब देखते हैं हमने क्या लिखा था, ये क्या था? यॉर्क सैक। तो सी यॉर्क सैक देखते हैं कहीं लिखा है, गलत है, ये तो सबसे पहले गलत है। यॉर्क सैक, इसको एक बार देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, एंड इसको देख सकते हैं। बी हमने क्या देखा था? अम्बिलिकल कॉर्ड देखा था, तो ए तो अभी भी सही माना जाएगा। बी में अम्बिलिकल कॉर्ड घटा है, बी में प्लग है तो बिल्कुल गलत है गाइस। बी में क्या है? प्लेसेंटल विलाई, तो गलत है गाइस। तो हमें आंसर अपना मिल गया है कि हमारा जो आंसर सही होना चाहिए वो होना चाहिए फर्स्ट वाला। क्या होना चाहिए? फर्स्ट वाला। गाइस ये क्या हो रहा है? फर्स्ट वाला सही होना चाहिए। ओके, तो हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है, अपने डीपीपी को अच्छे से सॉल्व कर लिया हमने। आज 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो जो लोग भी, जिसको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।